नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी साइंस मैथ में। तो हम कर रहे हैं कक्षा 6 गणित की प्रश्नावली 1.2। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो प्रश्न 6 है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो यहाँ पर एक मशीन दी गई है, वो मशीन एक दिन में लगभग 2825 पेज बनाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। ठीक है, तो हल करते हैं इसका। यानी कि जनवरी में 2006 में उसने कितने पेज बनाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जनवरी में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने दिन हैं। उन दिनों की संख्या से एक दिन में जितने पेज बनाती है उस संख्या को गुणा करने से आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप लिखोगे कि मशीन एक दिन में औसतन 2825 पेज बनाती है। अतः जनवरी 2006 में बनाए गए पेजों की संख्या बराबर होगी, कितनी होगी, 2825 इंटू 31। क्यों? क्योंकि जनवरी में दिनों की संख्या कितनी होती है, 31। ठीक है, तो इसको आपको गुणा कर लेना है, 2825 को आपको गुणा करना है 31 से, तो गुणा यहाँ कर लेंगे। सबसे पहले एक को गुणा करेंगे 5 से तो आएगा 5, एक को गुणा करेंगे 2 से तो आएगा 2, एक को गुणा करेंगे 8 से तो आएगा 8, एक को करेंगे 2 से तो आएगा 2। उसके बाद यहाँ पर गुणा का निशान लगा देना है। अब 3 को करेंगे 5 से तो आएगा 15, एक हासिल 2 पे लग जाएगा, 3 दूनी 6 और एक कितना हो जाएगा 7। अब 3 को 8 से करेंगे, 3 ऑटो 24 के 4 हासिल के यहाँ 2 लग जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, तो इनको हम सबको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 5 तो आ जाएगा 5, 2 और 5 कितने होते हैं 7, तो आ जाएगा 7। 8 और 7 कितने होते हैं 15, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा और यहाँ पर हासिल का 1 लग जाएगा। 4 और 2 कितने होते हैं 6 और 1 हासिल का, यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 8। यानी कि जनवरी 2006 में बनाए गए पेजों की संख्या कितनी है, 87,575। ठीक है, तो आप लिख देंगे जनवरी 2006 में बनाए गए पेजों की संख्या 87,575 है। ये हो जाएगा आपका हल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला सवाल है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य रुपये 1200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रहेगी? यानी कि एक व्यापारी है, उसके पास कुल 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और एक रेडियो का मूल्य कितना था, 1200 रुपये। तो इसमें सवाल में ये पूछा है कि ये रेडियो खरीदने के बाद उस व्यापारी के पास कितने रुपए बचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रति रेडियो का मूल्य, क्योंकि प्रत्येक रेडियो का मूल्य, ठीक है, तो प्रति रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है, या रुपये 1200 है, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1200 रुपये था। ठीक है, अतः 40 रेडियो का मूल्य रुपये
कितना होगा इसमें, हमें जो एक रेडियो का मूल्य है उसको हमें 40 से गुणा कर देना होगा तो उत्तर आ जाएगा। तो 1200 को 40 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 है यहाँ पर, तो 0 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 को 0 से करेंगे 0 आएगा, और 0 को 2 से करेंगे तो भी 0 आएगा, और 0 को 1 से करेंगे तो भी 0 उत्तर आएगा। इसके बाद एक गुणा का निशान लगा देंगे। अब दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 4 को 2 से करेंगे 8 आएगा, और 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा। अब इनको जोड़ लेंगे, 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 और 0 0, 0 और 0 0 हो जाएगा, 0 और 8 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 है तो 4 आ जाएगा। यानी कि 40 रेडियो का कुल मूल्य कितना है, 48,000 रुपये। कितने रुपए है, 48,000 रुपये। तो अब उस व्यापारी के पास कितने रुपए बचेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके कुल रुपए यानी कि जो 78,592 रुपये थे उनमें से 40 रेडियो का मूल्य यानी कि 48,000 रुपये आपको घटाने होंगे, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो आप लिखोगे, अतः व्यापारी के पास कुल रुपए कितने थे, 78,592 रुपये। ठीक है, तो 40 रेडियो का टोटल मूल्य या कुल मूल्य कितने रुपए आया था 48,000 रुपये। ठीक है, तो 48,000 लिख देंगे। अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे ये निकालने के लिए हमें 78,592 से 48,000 घटा देना है। तो 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, 9 में से 0 जाएगा क्या बचेगा, 9, 5 में से 0 जाएगा क्या बचेगा, 5, 8 में से 8 जाएगा क्या बचेगा, 0, और 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 3। तो यानी कि उस व्यापारी के पास 40 रेडियो खरीदने के बाद कितने रुपए बचे, 30,592 रुपये। तो आप लिख देंगे व्यापारी के पास शेष रुपए बचे, यही लिख देना, व्यापारी के पास शेष रुपए। ये आपका उत्तर आ जाएगा 30,592। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला सवाल है, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। यानी कि एक विद्यार्थी है, उसको गुणा करना था, 7,236 को गुणा करना था 56 से, लेकिन 56 के स्थान पर उसने किससे गुणा कर दिया, 65 से। तो अब वो बोल रहे हैं कि उसका जो 56 से गुणा करने पर जो उत्तर आना था, लेकिन उसने गलती से 65 से गुणा कर दिया, तो उसका जो उत्तर है वो सही उत्तर से कितना अधिक है, ये आपको उत्तर में बताना है। लेकिन यहाँ पर एक संकेत लिख रखा है कि दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। यानी कि आपको पहले जो 7,236 है उसको 56 से गुणा करना है, मतलब कि दोनों को अलग अलग गुणा करके बाकी नहीं करना है आप। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल को करना है। तो देखो इसका हल शुरू करते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी को गुणा किससे करना था, 56 से, यानी लेकिन उसने गुणा किससे कर दिया, 65 से। तो देखो कितने अधिक अंक से गुणा कर दिया, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। तो आप लिखोगे कि विद्यार्थी ने 65 माइनस 56, देखो 56 से करना था लेकिन 65 से कर दिया, तो 65 को जब 56 से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा उसने कितने अधिक संख्या से गुणा किया। तो 65 माइनस 56 अधिक अंक से गुणा किया। पैंसठ में से 56 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 65 में से 56 को घटाएंगे तो यहाँ पर है 5, 5 में से 6 नहीं जाता है तो 5, 6 में से एक उधार लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6, एक इसको उधार देगा तो यहाँ पर तो हो जाएगा 0,
यहाँ पर तो हो जाएगा 5, क्योंकि ये 6 है और 6 ने एक इसको दे दिया, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 5, और ये 5 है, इसने 6 ने इसको एक दिया, तो 5 की जगह यहाँ कितना हो जाएगा 15। तो 15 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 0, यानी कि उसने 9 अंक अधिक संख्या से गुणा कर दिया। ठीक है, तो उसका उत्तर कितना होगा? तो अतः विद्यार्थी का उत्तर सही उत्तर से, देखो अब 9 अंक अधिक से गुणा किया तो उसको मतलब कि इस संख्या को आप क्या करोगे 9 से गुणा कर दोगे, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था ये आपके पास आ जाएगा। सही उत्तर से 7236 गुणा 9 अधिक था। ठीक है, अधिक था। तो अब आप उत्तर लिख दोगे, मतलब गुणा कर लोगे 7236 गुणा 9। ये दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर कर देती हूँ थोड़ा। ठीक है, तो उसका सही उत्तर से कितना अधिक उत्तर होगा? 7236 को 9 से गुणा करने पर आपका उत्तर आ जाएगा। तो जब 9 को आप 6 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 9 छंग 54। कितना आएगा? 9 छंग 54। 54 के 4 यहाँ लग जाएंगे और 5 हासिल यहाँ लग जाएगा। 9 तिया 27। 27 में से आप इसमें आप 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 32। 32 के कितने आ जाएंगे? 2, और हासिल के 3 यहाँ लग जाएंगे। 9 दूनी 18। 18 और 3 कितने होंगे? 21। 21 के क्या 1 लग जाएगा और हासिल यहाँ लग जाएगा 2। 9 7 63। 63 और 2 कितने हो जाएंगे? 65। यानी कि उसका उत्तर कितना अधिक आएगा? 65,124 अधिक उत्तर आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया।